आपको ये भी बता दें कि चीन ने तो बाकायदा अभी से ही क्वाड की आलोचना शुरू कर दी है, यानी उसकी जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं बौखलाहट है वो अभी से ही दिखने लगी है इस पूरे मुद्दे पर। चलिए चर्चा को आगे लिए चलते हैं और शलभ जी आप जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि चाहे वो जीवीएल साहब हो, पवन खेड़ा हो, वो दोनों आपकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कोई जो बाइडेन को जो आप कह रहे हैं कि वो प्रो तालिबान और प्रो पाकिस्तान है, इससे वो सहमत नहीं है। शलभ जी आपको इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन है, आपको मालूम होना चाहिए कि इनके चीफ्स ऑफ स्टाफ जो होते हैं, इनके पॉलिसी एडवाइजर होते हैं, वो बनाते हैं। ये जो ऊपर जैसे पर्टिकुलरली स्लीपी जो बाइडेन, उन्होंने क्या पॉलिसी बनानी है, उनके जो एडवाइजर जो हैं वो बनाते हैं। अब आपको ये बता दें कि आई चेयर द हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस इंडियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, Biden administration is selling out to China. $1.2 trillion bill is going to be passed on September 27th. American infrastructure of $1.2 trillion will be built by what? Chinese products. And everybody knows that. Everybody knows that. So you could sit there and talk, oh, as president, they have to be in the interest of U.S. And of course, it's not in the interest of U.S. at all. How can you imagine American infrastructure of $1.2 trillion to be built by Chinese products? But that's what they are voting for on Monday. And of course, we have close to 190 congressmen. ठीक है, जवाब दीजिए इसका जीवीएल साहब, जवाब सुनिए। ठीक है शलभ जी, जवाब सुनिए, जवाब दीजिए जीवीएल साहब। उसके किसी भी सरकार की नीति देश के नेता या हमारे कॉन्टेक्स्ट में विदेश नीति प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कैबिनेट बनाती है, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट्स, ना ही कोई डिप्लोमैट्स। यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट, हमारी आज प्रधानमंत्री जी की मुलाकात राष्ट्रपति से हो रही है, पहले उपराष्ट्रपति से हुआ है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से उस सरकार की नीति को सामने रखा है। यही ऐसे ही एक्सपर्ट्स कमला हैरिस के बारे में क्या कहते थे पहले, वो प्रो पाकिस्तान है, उनकी व्यूज भारत के खिलाफ है, ये सुना नहीं है हमने? एक साल पहले जब सुओ मोटो उन्होंने बोला, सुओ मोटो उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया है और उनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई होने की या अंकुश लगाने की जरूरत है। तो इसलिए जिस उपराष्ट्रपति को लेकर जो खबरें पहले बनते थे वो आज पूरी तरह खारिज हो गया। अभी राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग का, समिट में उनका बायलैटरल का इंतजार करिए, तो आगे जाकर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कई बार अमेरिका को करना पड़ा, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन भारत और अमेरिका के जो संबंध है, ये इसमें पहले जो हाइफनेट इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर एक नजरिए से देखने की जो मजबूरी अमेरिका की तरफ से देखा जाता था, वो आज नहीं है। आज भारत और अमेरिका के बीच बहुत गहरे अच्छे संबंध बने हैं और ये विश्व के इंटरेस्ट में उनको बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान को समर्थन करके अमेरिका अपने हितों की अनदेखा नहीं कर सकती है। It's all a wish list. क्या मजबूरी है, क्या एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान खुद ही, क्योंकि कमला हैरिस ने जो कल सुओ मोटो पाकिस्तान का जिक्र किया, अपनी तरफ से कहा कि वो आतंकवाद का गढ़ है, उसको रोकना होगा, ये एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है यूएस की पॉलिसी शिफ्ट में। अंजना जी, मैं इसको पॉलिसी शिफ्ट नहीं कहूंगा। अमेरिका क्या कहता है पाकिस्तान के विषय में वो अलग चीज है, जो ग्राउंड पे होता है वो अलग चीज है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे जैसा कि मैंने आपको बताया और कई बार हमारी और आपकी पहले भी कई कार्यक्रमों में चर्चा हुई है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान का महत्व, क्योंकि तालिबानाइजेशन हो गया है अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान का महत्व अमेरिका के लिए बढ़ गया है। ये ग्राउंड की सिचुएशन है। कहता क्या है वो अलग बात है। आप देखिए कि पिछले बजट में कितना इन्होंने एड पाकिस्तान के लिए आवंटित की है। रही बात शलभ कुमार जी की, तो शलभ कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार को क्या मतलब, क्या आज वो अपने हमारे देश के ही हितों के लिए जाएंगे ना, या ट्रंप के हितों के लिए जाएंगे? तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप जैसे ही सलाहकार थे उस वक्त, जो यहाँ एम्बेसडर होटल में आकर बैठते थे और ये सलाह दिया करते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बोलो, तो अब आप अपना एजेंडा
आपका रिपब्लिकन एजेंडा है वो आप अपने देश में चलाते रहिए। हमारे देश का क्या रिश्ता होगा अमेरिका से, वो हमारा देश सक्षम है ये बात समझने में। हो सकता है कुछ ऊंचाई नीचाई आ जाती है कई बार डिप्लोमेसी में, लेकिन आज जो हमें चिंता है वो यह है कि क्वाड के समिट से ठीक 48 घंटे पहले ऑकस का ऐलान, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत स्वस्थ मानूंगा मैं इसको, ये कोई बहुत मजबूत बात नहीं है। हमें उन चीजों के लिए अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करनी चाहिए।